बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं आज के लेक्चर में हम कौन से टॉपिक कवर अप करेंगे। व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस की कौन सी अप्रोचेस होती हैं, एडवांटेज ऑफ डेटाबेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस अप्रोच एंड व्हाट इज़ टाइप ऑफ यूज़र। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि डेटा को जो है वो क्रिएट करता है और मेंटेन करता है डेटाबेस के अंदर। DBMS जो है वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फॉलोइंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को जो है ये डिफाइन करता है। यूज़र जो है वो डाटा को स्पेसिफाई कर सकता है, फॉर्मेट कर सकता है, उसके ऊपर जो है डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स रूल्स जो है वो अप्लाई कर सकता है। डाटा जो है उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जाता है। इसके अलावा ये कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू स्टोर डाटा ऑन सम स्टोरेज मीडियम कंट्रोल बाय DBMS। इसके अलावा जो है ये डाटा को स्टोर करता है स्टोरेज मीडियम के अंदर और इसको कंट्रोल किसके थ्रू किया जाता है? DBMS के। इसके अलावा जो है डाटा को इंसर्ट किया जाता है, डिलीट, अपडेट और रिट्रीव जो है डाटा को किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम, यूज़र इंटरफेस, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूज़र। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? A database management system is a collection of programs that are used to create and maintain a database। अभी हमने पढ़ा कि database management system जो है वो collection of program है जो कि डाटा को क्रिएट करता है और database को जो है वो मेंटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। ये जो है डेटाबेस जो हमने लास्ट लेक्चर में भी जो है इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। अगेन जो है हम इसके कंपोनेंट्स में जो है इसको अगेन जो है डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है। कि ऑर्गेनाइज का मतलब है कि डाटा को स्टोर किया जाता है और जो है उसके अलावा जो है यूज़र जो है डाटा को स्टोर कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है और इसके अलावा जो है जब उसके अंदर चेंजिंग करने के बाद आफ्टर चेंजिंग जो है उस डाटा को अगेन जो है वो रिट्रीव भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम। व्हाट इज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम? एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड टू सेंड कमांड्स टू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू मैनिपुलेट डेटाबेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करता है? वो कमांड्स को यूज़ करता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू डेटाबेस के अंदर जो है डाटा को मैनिपुलेट करता है। इसके अलावा जो है वो कमांड्स जो है DBMS के थ्रू भी सेंड करता है थ्रू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो भी इसमें जो है इंक्लूड होता है। यूज़र इंटरफेस जो है उसमें एप्लीकेशंस होती हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं उसको फर्दर जो है इंटरेक्ट किया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यूज़र इंटरफेस। व्हाट इज़ यूज़र इंटरफेस? द यूज़र इंटरफेस इज़ अ विजुअल एनवायरनमेंट that is used by the user to communications with the computer. It consists of menus, buttons and other components. The user interface consists of following components. User interface कौन से components पे जो है consist करता है? Forms, menus and reports. Forms क्या होता है? Form जो है वो यूज़ करते हैं डाटा को एंटर करने के लिए डेटाबेस के अंदर। फॉर्म जो है कंसिस्ट करता है टेक्स्ट बॉक्सेस पे, लेबल्स पे, बटन्स पे और जो है इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। इसमें डाटा को एंटर किया जाता है और इजीली जो है डाटा को एक्सेस किया जाता है। मेन्यूज़ क्या होते हैं? मेन्यूज़ जो हैं इसमें जो है लिस्ट ऑफ कमांड्स होती हैं जिसमें जो है डाटा को परफॉर्म किया जाता है डिफरेंट ऑपरेशंस को और इसके अलावा जो है यूज़र जो है इजीली जो है वो डाटा को मैनिपुलेट कर सकता है डाटाबेस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट है यूज़र इंटरफेस का कौन सा है? रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती हैं? रिपोर्ट जो है वो आउटपुट होती हैं डेटाबेस एप्लीकेशन का। यूज़र जो है वो रिपोर्ट जो है जनरेट करता है। डिफरेंट रिपोर्ट जो होती हैं, डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट जो है उनको डेटाबेस के अंदर मैनिपुलेट किया जाता है। इंफॉर्मेशन जो है उसको अरेंज किया जाता है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर और जो कि कंटेन करते हैं ग्राफ्स, चार्ट्स और टेबल्स के ऊपर।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? डेटा एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है आर द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम। डेटा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पर्सन होते हैं जो कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको जो है वो कंट्रोल करते हैं, और अथॉरिटी जो है सिर्फ उन्हीं को जो है वो एक्सेस, सिर्फ उन्हीं को अथॉरिटी होती है कि वो डाटा को एक्सेस कर सकें, उसके अंदर जो है वो डाटा को चेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एंड यूजर्स। एंड यूज़र कौन से होते हैं? एंड यूज़र आर दोज पर्सन हु इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन डायरेक्टली। एंड यूज़र वो लोग होते हैं जो कि एप्लीकेशंस के साथ डायरेक्टली जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। ये जो है इनका जो है ज़िम्मेदारी होती है कि वो डाटा को इंसर्ट करें, डिलीट करें और अपडेट करें डाटाबेस के अंदर, क्योंकि किसी भी जो कंपनी है उसमें कुछ एंड यूजर्स होते हैं जो कि बिज़ाहिर तौर पे हमें तो नहीं दिख रहे होते हैं, लेकिन हमें जो है हम जो है वो डिफरेंट वर्क जो है कर रहे होते हैं, लेकिन हम जो है डाटा को डिलीट इंसर्ट जो है वो नहीं कर सकते। जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें कुछ जो है डाटाबेस हमने कुछ डाटा जो है वो हम खुद देते हैं, लेकिन सारा जो डाटा है वो हम चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ हमने सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है। जो यूज़र इंटरफेस वाला क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस अप्रोचेस। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज जो है हम डेटाबेस अप्रोच के जो डिस्कस करते हैं। कौन कौन से एडवांटेजेस हैं डेटाबेस अप्रोच के? रिडंडेंसी कंट्रोल, डाटा कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स, डाटा एटॉमिसिटी, डाटा सिक्योरिटी, इंक्रीज कॉन्करेंसी, इम्प्रूव्ड बैकअप एंड रिकवरी, डाटा इंडिपेंडेंस। रिडंडेंसी कंट्रोल किसे कहते हैं? द डाटा इन अ डेटाबेस अपीयर्स ओनली वंस एंड इज़ नॉट डुप्लीकेटेड। एक दफ़ा जो है वो अपीयर होता है और जो है इसको ये जो है इसको डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल जो है वो डाटा जो है स्टूडेंट का कॉलेज के अंदर जो है डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जाता है एक ही टेबल में। टेबल से जो है हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा कंसिस्टेंसी। डाटा कंसिस्टेंसी जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। डाटा कंसिस्टेंसी किसे कहते हैं? एन इम्पोर्टेंट बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग रिडंडेंसी इज़ दैट डाटा इज़ कंसिस्टेंट। अगर जो है डाटा जो है अपेयर हो जाए, इसमें भी जो है वो डाटा को जो है वो एक फर्स्ट टाइम अपेयर होता है और जो है इजीली जो है इसको मेंटेन किया जा सकता है। कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स होते हैं ऐसे रूल्स होते हैं जिनको जो है डेटाबेस के अंदर डाटा को एंटर करते हुए फॉलो किया जाता है। अगर जो है ये रूल्स को फुलफ़िल ना किया जाए तो डाटा जो है डेटाबेस के अंदर जो है स्टोर नहीं किया जा सकता। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है कि हम इजीली जो है डिफरेंट कॉन्स्टेंसी रूल्स को अप्लाई करते हुए डाटा को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, डाटा को जो है वो एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डाटा एटॉमिसिटी। डाटा एटॉमिसिटी क्या होती है? अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेप्स टू कंप्लीट अ प्रोसेस इज नाउन एज ट्रांजैक्शन। डाटा एटॉमिसिटी मीन्स that either transaction should be take place as a whole or it should not take place at all। लास्ट जो है तब भी हमने इसके बारे में जो है पढ़ा था। डिसएडवांटेज ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो है हमने एटॉमिसिटी प्रॉब्लम देखे थे, लेकिन यहाँ पे जो है ये एडवांटेजेस है कि इसमें जो है हम अगर तब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो है हमने इसका डिसएडवांटेज देखा था कि अगर जो है हम एक जगह से जो डाटा जो है डिलीट कर दें एंड दूसरी जगह पे डाटा जो है वो स्टोर कर दें, लेकिन जहाँ से हमने डिलीट करना था वहाँ पर हमने डिलीट नहीं किया है फाइल्स में, तो उसमें डाटा एटॉमिसिटी का जो है वो इशू आ जाता था। लेकिन DBMS में क्या होता है कि हम एक जगह से जो डाटा डिलीट कर देते हैं एंड दूसरी जगह जो है डाटा को स्टोर कर देते हैं। अगर हम नहीं करते हैं देन वो जो है एरर आ जाता है कि आपने जो है डाटा को डिलीट नहीं किया है, मीन्स डिफरेंट कॉन्स्टेंसी रूल्स जो है वो अप्लाई किए होते हैं। अगर हम नहीं करते तो फ़ौरन से जो है वो एरर आ जाता है, इसलिए जो है हमें डाटा को रिमूव करना पड़ता है, जिस वजह से जो है वो प्रॉब्लम अक्कर नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डाटा सिक्योरिटी। ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन है। डाटा सिक्योरिटी क्या है? डाटा सिक्योरिटी जो है इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ डेटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स सेवरल प्रोसीजर टू मेंटेन डाटा सिक्योरिटी।
जब हमने फ़ाइल में देखा था डाटा सिक्योरिटी, तो हमने देखा था कि ये एक डिसएडवांटेजेस है। मींस के फाइल्स का डाटा जो है कोई भी जो है वो इजीली एक्सेस कर सकता है, जबकि कंप्यूटर के थ्रू जो डाटाबेस स्टोर होता है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। उसमें जो है उसमें सिक्योरिटी टाइट होती है, उसके जो है डाटा को एक्सेस करना जो है बहुत ही मुश्किल काम है। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज कंकरेंसी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं इंक्रीज कंकरेंसी किसे कहते हैं। इसमें जो है 2 और मोर यूज़र जो है वो डाटा को एक्सेस कर सकते हैं एट सेम टाइम, और डिफरेंट वेज में सेम टाइम जो है वो डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स के अगर एक ही यूनिवर्सिटी में जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में, लाइब्रेरी में भी है और उसके डिपार्टमेंट में भी है, इसके अलावा एडमिशन जो जहाँ पे एडमिशन्स होते हैं वहाँ पे भी स्टूडेंट का डाटा है, तो डिफरेंट प्लेसेस पे जो है वो डिफरेंट लोग जो हैं वो सिर्फ एक ही जो है यूज़र का क्या एक्सेस कर रहे हैं, नेम एंड फ़ोन नंबर। नेम एंड फ़ोन नंबर तो सेम है, वो तीनों जगह सेम होगा, लेकिन उसमें जो है वो इशू नहीं होगा क्योंकि वो उनका जो है वो एक ही जगह जो है वो डाटा को एक्सेस कर रहे होंगे, जिसकी वजह से कोई इशू नहीं होगा। इट इज़ पॉसिबल दैट एक्सेस विल इंटरेक्ट विद ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे से जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। मैनी DBMS मैनेज जो हैं वो कंकरेंट एक्सेस है और जो है वो इंश्योर करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो अकर ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इम्प्रूव बैकअप एंड रिकवरी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और देख लेते हैं कि इम्प्रूव बैकअप एंड रिकवरी किसे कहते हैं। इन फाइल बेस्ड सिस्टम इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूज़र टू प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम फेलियर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसमें जो होता है कि क्या था कि मॉडर्न DBMS जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मिनिमाइज़ की जाए प्रोसेसिंग को और डाटा जो है फेलियर के चांसेस कम से कम हों। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस किसे कहते हैं? डेटाबेस अप्रोच प्रोवाइड द फैसिलिटी to data independence. It means that the data and all the application program are separate from each other. Means के वो एक दूसरे जो हैं वो separate होते हैं। अगर इसमें जो है पॉसिबल हो डाटा को चेंज करना या स्टोर करना, तो जो है वो विदाउट चेंजिंग जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो हम इजीली जो है डाटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस अप्रोचेस। ये जो डिसएडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से जो है वो अपने तैयार करना है। डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं डेटाबेस अप्रोचेस के? हाई कॉस्ट ऑफ DBMS, हायर हार्डवेयर कॉस्ट, हायर प्रोग्रामिंग कॉस्ट, हाई कन्वर्सेशन कॉस्ट, मोर चांस ऑफ फेलियर, कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस। हाई कॉस्ट ऑफ DBMS क्या है? A complete database management system is a very large and sophisticated software. It is expensive to purchase database management software. High hardware cost क्या होते हैं? Database management system are complicated and heavy software. Additional memory and processing power may be required to run the DBMS. It may require more powerful hardware. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हायर प्रोग्रामिंग कॉस्ट। DBMS जो है उसमें कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत से फीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। मीन्स कुछ जो हैं वो इजीली जो हमें अवेलेबल होते हैं, कुछ जो है वो हमें परचेज़ करने पड़ते हैं। इस वजह से जो है इसका डिसएडवांटेज भी है एक लिहाज से अगर देखा जाए तो। इफ द ऑर्गेनाइजेशन हायर एक्सपीरियंस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इट इज़ टू पे एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ देयर एक्सपर्टीज़। मीन्स कि अगर वो एक्सपीरियंस पर्सन जो है वो उनको हायर करते हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, देन जो है उनको जो है एक्स्ट्रा जो है कॉस्ट भी उनको जो है पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पे उनको करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हाई कन्वर्सेशन कॉस्ट। इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट्स इट्स रिकॉर्ड टू डेटाबेस, डाटा हैज़ टू कन्वर्ट इट फ्रॉम फाइल्स टू डेटाबेस सिस्टम। मीन्स कि अगर हमने डाटा जो है पहले जो था वो फाइल सिस्टम में था, अब जो है उसको कंप्यूटराइज करना है, देन उसको कन्वर्ट करने के लिए भी तो किसी को होना चाहिए ना, तो उसके लिए भी हमें जो है वो पे करना पड़ता है, क्योंकि जो है डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं फॉर्मेट्स की और डिफरेंट सिस्टम होते हैं, इसके थ्रू जो होता है काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होता है जो है, इस वजह से जो है वो उनको जो है हमें हाईली पेड करना पड़ता है। डाटा जो है उसको एंटर किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू DBMS। नेक्स्ट पॉइंट है मोर चांस ऑफ फेलियर। इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑल रिसोर्सेज एंड कंपोनेंट्स आर सेंट्रलाइज्ड। इफ एनी ऑफ द अदर कंपोनेंट्स फेल्स
द होस्ट सिस्टम सॉल्व। मीन्स के अगर वो काम कर रहे हैं और ड्यूरिंग रिसोर्सेज जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज जो यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई भी कंपोनेंट जो है वो फेल हो जाता है, होस्ट सिस्टम जो है उनका जो ऑल DBMS बना हो तो वो जो है वो फेल हो सकता है अगर थोड़ा सा भी जो है वो एरर आ जाए। कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस। कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अ कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ टू परफॉर्म many tasks that make it complex and complicated software। कुछ एप्लीकेशन जो होती हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर वो लेस एफिशिएंट होती हैं और अगर उसको कंपेयर किया जाए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ यूज़र। कौन कौन सी टाइप्स हैं यूज़र की? एप्लीकेशन प्रोग्राम, एंड यूज़र एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है इज़ अ प्रोफेशनल हु राइट्स कंप्यूटर प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, प्रोग्रामर्स जो हैं वो प्रोफेशनल होते हैं जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है उनको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। ये प्रोग्राम जो होते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं डेटाबेस के साथ, और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र, और जो है वो वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन जो है सिस्टम एनालिस्ट। एंड यूज़र क्या होते हैं? एंड यूज़र आर दोज पर्सन हु इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन डायरेक्टली। एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन से थे? एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में जो है वो लिखते हैं, जबकि एंड यूज़र जो हैं वो पर्सन होते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेशन के साथ डायरेक्टली। ये जो है इसमें ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि डाटा को इंसर्ट किया जा सके, डिलीट किया जा सके, अपडेट किया जा सके डेटाबेस के अंदर। ये जो डाटा जो है वो उसको इन्फॉर्मेशन को जो है वो गेट करते हैं सिस्टम के अंदर जो भी रिक्वायर्ड होती है। कौन कौन सी टाइप्स हैं एंड यूजर की? नेवियर यूजर, सोफिस्टिकेटेड यूजर। नेवियर यूजर क्या होते हैं? नेवियर यूजर आर दोज हु हैव नॉट टेक्निकल नॉलेज अबाउट द DBMS। नेवियर यूज़र वो होते हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज तो नहीं होता है DBMS का, बट दे यूज डेटाबेस थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजिंग सिंपल यूज़र इंटरफेस। ये जो है डेटाबेस के अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हैं सिंपल यूज़र इंटरफेस के लिए। सोफिस्टिकेटेड यूज़र कौन से होते हैं? आर द यूज़र हु आर फेमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस एंड सेटिंग्स ऑफ DBMS। ये वो यूज़र होते हैं जो कि फेमिलियर होते हैं डेटाबेस के स्ट्रक्चर के साथ, और ये जो होते हैं इसमें जो होते हैं कुछ सोफिस्टिकेटेड यूज़र जो होते हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो राइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। व्हाट इज़ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज़ द मोस्ट टेक्निकल यूज़र। जबकि हमने ये देखा था कि एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम को जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जबकि एंड यूज़र जो हैं वो दोज पर्सन होते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेशन के साथ डायरेक्टली। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन से होते हैं? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं मोस्ट टेक्निकल यूज़र होते हैं, जबकि नेवियर यूज़र जो हैं को जो है टेक्निकल का जो है वो नॉलेज नहीं होता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनको नॉलेज होता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द होल डेटाबेस सिस्टम। ही डिज़ाइन, क्रिएट एंड मेंटेन द डेटाबेस। ही मैनेज द यूज़र हु कैन एक्सेस द डेटाबेस, कंट्रोल इंटीग्रिटी इश्यूज़। इसमें जो है कौन कौन से जो हैं कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो फॉलो करते हैं? इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर ये काम कर सकते हैं, इसके अलावा मॉनिटरिंग ऑफ डेटाबेस सिस्टम और टेकिंग रेगुलर बैकअप ऑफ डेटाबेस, रिस्टोरिंग द सिस्टम इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आर सिस्टम। अगर सिस्टम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है तो उसको जो है वो रिस्टोर कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, डेटाबेस सिस्टम को जो है उसको मॉनिटर करते हैं और जो है डेटाबेस के अंदर का बैकअप रखते हैं। थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस लेक्चर देन यू कैन आस्क मी।